नमस्ते बच्चों, हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही मजेदार विषय पढ़ने वाले हैं, सर्वनाम। अच्छा, चलिए एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा। नेहा बाजार गई, नेहा ने सब्जियां खरीदी, नेहा घर वापस आई। तो ये सुनने में कैसा लगा? कुछ अजीब सा है ना? एक ही नाम नेहा बार 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 आ रहा है। ये थोड़ा अटपटा लगता है, सही कहा ना? अब सोचिए, अगर हम इसे थोड़ा बदल दें, बार बार नेहा बोलने के बजाय अगर हम उसने शब्द का इस्तेमाल करें तो देखिए वाक्य कितना अच्छा लगने लगा। और यही उसने शब्द है हमारा आज का हीरो, सर्वनाम। तो सीधी सी बात है, सर्वनाम क्या है? ये वो शब्द हैं जो संज्ञा की जगह पर आते हैं। इनका काम है भाषा को सरल और सुंदर बनाना, ताकि एक ही नाम बार बार दोहराना ना पड़े। तो आज की क्लास में हम क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले सर्वनाम को जानेंगे, फिर समझेंगे कि इसकी जरूरत क्यों है। उसके बाद इसके 6 प्रकारों को देखेंगे और जानेंगे कि ये भाषा को कैसे बेहतर बनाते हैं। और हाँ, आखिर में एक छोटा सा अभ्यास और परीक्षा के लिए कुछ टिप्स भी हैं। तो चलिए शुरू करें। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सर्वनाम के 6 प्रकारों की। अब 6 सुन के घबराना नहीं है, ये सभी बहुत आसान हैं और हम इन्हें एक एक करके समझेंगे। ये रहे वो 6 प्रकार: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। चलिए एक एक करके इन सब से दोस्ती करते हैं। हमारा पहला दोस्त है पुरुषवाचक सर्वनाम। ये वो सर्वनाम है जो बात करने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे इंसान के बारे में बताता है जिसके बारे में बात हो रही हो। अब इसके भी 3 छोटे छोटे भेद हैं। पहला, उत्तम पुरुष, यानी जो बोल रहा है, जैसे मैं और हम। दूसरा, मध्यम पुरुष, यानी जो सुन रहा है, जैसे तुम और आप। और तीसरा, अन्य पुरुष, यानी कोई और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे वह और वे। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रकार पर, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके तो नाम में ही इसका मतलब छिपा है। निश्चय मतलब जो किसी पक्की चीज या व्यक्ति की तरफ इशारा करे। बहुत आसान है। अगर कोई चीज पास में है तो हम कहेंगे ये मेरी किताब है, और अगर कोई चीज दूर है तो हम कहते हैं वो घर कितना सुंदर है। ये और वो यहाँ पक्का इशारा कर रहे हैं। अब निश्चयवाचक का ठीक उल्टा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसका इस्तेमाल तब होता है जब हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में पक्का पता नहीं होता। जरा इन वाक्यों को देखिए। बाहर कोई खड़ा है, कौन खड़ा है पता नहीं। दूध में कुछ गिरा है, क्या गिरा है ये भी नहीं पता। तो कोई और कुछ हुए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हमारा चौथा प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम वाक्य के एक हिस्से का दूसरे हिस्से से एक तरह से रिश्ता जोड़ते हैं, एक कनेक्शन बनाते हैं। और ये ज्यादातर जोड़ी में आते हैं, जैसे जो करेगा सो भरेगा, या फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखा, जो, सो और जिसकी, उसकी एक संबंध दिखा रहे हैं। पांचवा प्रकार तो सबका पसंदीदा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका नाम ही सब बता देता है। अरे भाई, सवाल पूछने के काम आता है। बस एक बात याद रखनी है, किसी व्यक्ति के लिए हम कौन पूछते हैं, जैसे बाहर कौन है, और किसी चीज के लिए क्या, जैसे तुम क्या कर रहे हो। और ये है हमारा आखिरी प्रकार, निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब होता है अपना, यानी सेल्फ। तो ये वो सर्वनाम है जिनका प्रयोग काम करने वाला खुद के लिए करता है। जैसे मैं अपना काम स्वयं करूंगी, या वह अपने आप चला गया। यहाँ स्वयं और अपने आप जैसे शब्द ये बताते हैं कि काम खुद ही किया गया है। तो अब जब हम सभी 6 प्रकारों को जान गए हैं, तो चलिए वापस चलते हैं हमारी नेहा वाली कहानी पर और देखते हैं कि सर्वनाम का जादू उस पर कैसे चलता है। याद है वो अटपटा सा पैराग्राफ, नेहा बाजार गई, नेहा ने सब्जियां खरीदी। अब इसे सर्वनाम के साथ सुनिए। नेहा बाजार गई, उसने सब्जियां खरीदी और फिर वह घर वापस आ गई। है ना कितना फर्क? भाषा कितनी सहज और सुंदर हो गई। यही तो है सर्वनाम का कमाल। चलिए अब मेरी बारी खत्म और आपकी बारी शुरू। देखते हैं कि आपको कितना समझ आया। तैयार है एक छोटी सी क्विज के लिए? पहला सवाल, वाक्य है ये मेरी किताब है। इसमें ये कौन सा सर्वनाम है? सोचिए।
ये एक पक्की किताब की तरफ इशारा कर रहा है ना? तो सही जवाब है ख, निश्चयवाचक सर्वनाम। बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। अब अगला सवाल। दरवाजे पर कोई खड़ा है। यहाँ कोई क्या है? क्या हमें पता है कौन है? नहीं, हमें पक्का नहीं पता। तो जब पक्का पता न हो तो जवाब होता है ग, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। शाबाश। क्लास खत्म करने से पहले मैं आपको परीक्षा के लिए एक बहुत काम की ट्रिक बताती हूँ। इससे सर्वनाम के सवाल कभी गलत नहीं होंगे। तो जब भी आपको सर्वनाम का प्रकार पहचानना हो, बस खुद से एक सवाल पूछिए कि वो शब्द वाक्य में क्या काम कर रहा है। क्या वो सवाल पूछ रहा है, या किसी पक्की चीज की तरफ इशारा कर रहा है, या फिर किसी अनजान व्यक्ति के बारे में बता रहा है। जैसे ही आपको उसका काम समझ आ जाएगा, आप उसका प्रकार भी पहचान लेंगे। तो अब से जब भी आप बात करें तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आप सर्वनाम का इस्तेमाल कैसे करते हैं। सही सर्वनाम से आपकी बात और भी साफ और असरदार लगेगी। तो अभ्यास करते रहिए। हम अगली कक्षा में मिलेंगे।